हमारे यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। आप औरत की इज़्ज़त करें, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि इसलिए कि आप मर्द हैं। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसे रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा आपकी मोहब्बत बह रही होती है। मर्द कहता है कि औरत बेवफा होती है, औरत कहती है कि मर्द बेवफा होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर वो इंसान बेवफा है जिसमें इंसानियत नहीं होती, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका ईजाद हो जिससे मर्द की गलती पर मर्द बर्बाद हो और औरत की गलती पर औरत। हमारी ज़िंदगी से किसी का चले जाना इतना तकलीफ़दार नहीं होता जितना उसके चले जाने के बाद भी हमारे दिल में उसकी मोहब्बत का ठहर जाना अज़ियत देता है। मियाँ बीवी का इकट्ठे बैठना, एक बर्तन में ही खाना और पानी पीना कोई बेशर्मी नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक लड़की की शादी तब तक नहीं करवानी चाहिए जब तक उसकी अपनी रज़ा शामिल नहीं होती। लोग बहुत होते हैं हमारी ज़िंदगी में, मगर ऐसे कम ही होते हैं जिन्हें हमारे ईमान और आखिरत की फ़िक्र होती है। अलमारियां भर दी गई हैं डिग्रियों से, आंसुओं को पढ़ने से लोग कासर रहे। लोग कहते हैं कि मोहब्बत दुख देती है, लेकिन मैं नहीं मानता। मोहब्बत दुख नहीं देती, लोग दुख देते हैं। लोगों की झूठी अनाएं दुख देती हैं, लोगों के तल्ख रवैये दुख देते हैं। लोगों को अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए। मोहब्बत तो अज़ल से खूबसूरत है। कोई भी किसी की मलकियत नहीं होता, फिर भी हम चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि ख्वाहिश करने लगते हैं कि वो सिर्फ मेरा हो, और उससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं। मुझे हमेशा इस बात पर इतराज़ रहता था कि अल्लाह मुझे क्यों आज़माता है, लेकिन जब मैंने वजह जान ली तो उन लोगों पर तरस आने लगा जिन्हें वो आज़माता ही नहीं। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। मैं एक हारा हुआ शख्स हूँ जो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, जो जितना मर्ज़ी प्यार कर ले, लेकिन बदले में सिर्फ एहसास किया जाता, वो भी थोड़े वक्त के लिए। ज़रूरी नहीं आपकी ज़िंदगी में बेचैनी या खालीपन किसी शख्स के जाने, किसी ख्वाहिश का पूरा ना हो सकने या किसी चीज़ के ना मिलने की वजह से हो। जब जब हमारी रूह पर छोटे छोटे गुनाहों का बोझ बढ़ता जाता है, वो डायरेक्शन मांगती है, सुकून मांगती है, जो सिर्फ सजदे में है। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहल भी पढ़ सकते हैं। हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद, यहाँ कोई ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाएं जो ये बताती रहे किस राह से आप गुज़रे थे। हमारे माशरे में तलाक भी मर्द देता है, मगर उसके बावजूद उसके लिए गैर शादीशुदा और कम उम्र लड़कियों की एक लाइन लगी होती है। मगर बेकसूर तलाक याफ्ता औरत पे ये ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। कसूर चाहे उसका कुछ भी ना हो, मगर अजीबो गरीब किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता है। दोबारा शादी हो भी जाए तो खुद से 10 से 20 साल बड़े मर्द से, और अक्सर तो 2-3 बच्चों के बाप से शादी होती है। ये औरत सिर्फ अपनी इज्जत
और 2 वक्त की रोटी के लिए सब्र कर लेती है, बुरे मर्द के साथ गुजारा कर लेती है, उसके बच्चे भी संभाल लेती है, मगर अनजाने में कोई छोटी सी भी खता हो जाए तो हर बार एक ही बात सुनने को मिलती है, इतनी शरीफ होती तो पहला खावंद तलाक क्यों देता। जबर के रिश्ते बनाने वाले सिर्फ जिस्म फतह कर सकते हैं, रूहों पर उनका इख्तियार नहीं होता, क्योंकि रूहें आज़ाद होती हैं। जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी न करें, यह परवरदिगार के हुक्म की तौहीन है। बेटी का निकाह उनकी इजाज़त से किया करें, यह मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं चाहूँ तो अपने सर से वार के फेंक दूँ उन्हें, वो जिन्हें गमा है कि उनके बगैर जी नहीं सकता मैं। जब तक कोई खुद को मार नहीं लेता या फिर खुद को बुरी तरह से जख्म नहीं देता, तब तक लोग कहाँ यकीन करते हैं कि आप डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। औरत के सेंसेस इतने तेज़ हैं कि वो नज़र और नीयत दोनों पहचान लेती है। दरअसल वो धोखा उस वक्त खाती है जब वो खुद को धोखा देती है। आफतों की क्या मजाल जो आएं मेरे करीब, पढ़ता हूँ मैं दुरूद खुदा के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख तकलीफ़ अजियत फरेब धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। बेटियों से मोहब्बत करना, उन्हें इज़्ज़त देना और उन्हें जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। औरत को समझता था जो मर्दों का खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। तुम बगैर निकाह मोहब्बत पे कैसे यकीन कर लेते हो, जबकि यहाँ शादीशुदा को 10 साल मोहब्बत और 2 बच्चों के साथ तलाक हो जाती है। औरत बनना आसान नहीं, औरत अपनी ही ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती। हर इंसान जिसके इख्तियार में किसी की खुशी और सुकून हो, वो फ़िरौन बन जाता है और खुद को खुदा समझने लगता है। आज इंसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। तुम मर्दों से मुकाबला नहीं किया करो, क्योंकि उनको एक दर्जा ऊपर मेरे रब ने दिया है ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके, ना कि इसलिए कि तुम उनकी बराबरी करो। औरत की सबसे बड़ी इबादत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना है। मैं मुँह दिखाई में तुम्हें डायमंड रिंग नहीं, कुरान पाक, जाए नमाज और तस्बीह दूंगा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से मालामाल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।